तो अभी आपको कराता हूँ लेज़र शो के दर्शन जो रिसेंटली स्टार्ट हुआ है महाकालेश्वर में। तो आप भी घर बैठे दर्शन कीजिए और जब भी आप उज्जैन महाकालेश्वर में आओगे तब इसका आनंद ज़रूर लेना। ये शाम में 7 बजे चालू हो जाता है, बट आप 6:30 बजे लाइन में लग जाना। काल के सृजन करता और भगवान विष्णु को जिनके त्रिशूल की तीनों नोक से ओझल न हो जाए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। तो अभी हम आए हैं उज्जैन के महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए। अगर आप भी महाकालेश्वर आने का प्लान कर रहे हो तो मैंने एक फुल डिटेल वीडियो बनाया सिर्फ आपके लिए। उस वीडियो में मैंने कवर किया है कैसे ट्रैवल करें उज्जैन तक, बेस्ट स्टे ऑप्शन, बस में आरती कैसे अटेंड करें स्टेप बाय स्टेप, शयन आरती का कंप्लीट प्रोसेस और महाकालेश्वर से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मतलब महाकालेश्वर के बारे में जो भी आपको जानना है सब कुछ एक वीडियो में डाला हुआ है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैंने साल की शुरुआत महाकालेश्वर से ही की थी। 1 जनवरी को मैं खुद यहाँ पे था। और अगर आप भी 2026 के पहले दिन महाकालेश्वर आने का प्लान कर रहे हो तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ दर्शन के लिए 6 से 7 घंटे आराम से लग जाएंगे। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझे खुद दर्शन लेने के लिए ऑलमोस्ट 6 घंटे लग गए थे। इसलिए अगर आप न्यू ईयर पे महाकालेश्वर विजिट कर रहे हो तो प्लानिंग प्रॉपर रखो और पेशेंस भी। और हम यहाँ आए थे 26 दिसंबर को सिर्फ दर्शन करने के लिए नहीं, बल्कि थैंक यू बोलने के लिए और न्यू ईयर की ब्लेसिंग्स लेने के लिए। सच बताओ तो आज का दर्शन बहुत ही स्मूथ रहा, बिना ज़्यादा रश के महाकाल के दर्शन अच्छे से हो गए। दर्शन तो हो गए, मोबाइल अंदर अलाउड नहीं है तो वीडियो ले नहीं पाया, बट मेरे प्रोफाइल में आपको ज़रूर वीडियो दिख जाएंगे जिस पे लाइक सबसे ज़्यादा व्यूज़ है 26,000 व्यूज़। तो अभी आपको कराता हूँ लेज़र शो के दर्शन जो रिसेंटली स्टार्ट हुआ है महाकालेश्वर में। तो आप भी घर बैठे दर्शन कीजिए और जब भी आप उज्जैन महाकालेश्वर में आओगे तब इसका आनंद ज़रूर लेना। ये शाम में 7 बजे चालू हो जाता है, बट आप 6:30 बजे लाइन में लग जाना। ओके, जय श्री महाकाल। सके इस शो की प्रस्तुत करता है उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड। निष्पादक हैं मध्य प्रदेश पर्यटन। तो प्रस्तुत है महाकाल की शक्ति, उज्जैन की भक्ति। वे ही काल के सृजन करता और नियंत्रण करता भी हैं। मेरुगिरी को धनुष और भगवान विष्णु को बाण बना दैत्यों के 3 पुरों का नाश करने वाले महाकाल। वो महाकाल जो तीनों लोकों में विद्यमान सभी शिवलिंगों में प्रधान है। वो महाकाल जिनके त्रिशूल की तीनों नोकों से काम, क्रोध और लोभ पर नियंत्रण होता है, जिनके मस्तिष्क पर चंद्र शीतलता का प्रतीक है और जिनकी सवारी नंदी के 4 चरण सत्य, दया, दान और तप का चिन्ह है। वराह पुराण में कहा गया है, नाभिदेशे
महाकालस्तन्नाम्ना तत्र वै हरः, अर्थात नाभिदेश उज्जैन में स्थित भगवान महाकालेश्वर तीनों लोकों में पूजनीय हैं। आकाशे तारकाम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम सर्वलिंगम नमोस्तुते। आकाश में तारक लिंग के रूप में, पाताल में हाटकेश्वर के रूप में और मृत्युलोक में महाकाल के रूप में स्थित भगवान शिव को प्रणाम। समस्त लिंग स्वरूपों में विद्यमान भगवान शिव को सादर नमस्कार। नाभिदेश उज्जैन का अटूट बंधन है महाकाल के साथ, जो महाकाल स्तोत्र में उल्लिखित है। उज्जयिन्याम महाकालम महाकालेश्वरम हरम महाकालम महायोगिनम नमामि पार्वती पतिं। तो चलिए मैं आपको कथा सुनाता हूँ इसी महान उज्जैन नगर की। उज्जैन, जिसे संस्कृत साहित्य में अवंतिका, विशाला, कुशस्थली, पद्मावती, कनकश्रृंगा, स्वर्णश्रृंगा, प्रतिकल्पा, कुमुदवती और अमरावती के नाम से पुकारा गया। उज्जैन, जो मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाली 7 नगरियों में से एक है। उज्जैन, जहां 84 महादेव का आशीर्वाद प्राप्त है। उज्जैन, जिस पर सदा ही कृपा रहती है महाकाल की। यहाँ सतत क्षिप्रा नदी की निर्मल धारा बहती है। पहले तुम पहुंच जाओ तो तब तक वहां ठहर जाना जब तक सूर्य आंख से ओझल न हो जाए। शिव की संध्याकालीन आरती के समय नगाड़े जैसी मधुर ध्वनि करते हुए तुम्हें अपने धीर गंभीर गर्जनों का पूरा फल प्राप्त होगा। ये संध्या आरती, जिसे कालिदास ने सराहा है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वो प्रहर है जब सभी देवी देवता गंधर्व यहाँ उपस्थित होते हैं। समुद्र मंथन करने के लिए मन की आंखों से कल्पना कीजिए। भगवान विष्णु ने कूर्म का रूप ले मंदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठा रखा है। सागर से विकराल लहरें उठ रही हैं, मेघ भयानक गर्जना कर रहे हैं। देव और दानव वासुकी सर्प को नेति बना और मंदार पर्वत को मथनी बना सागर को मथ रहे हैं कि तभी जल का पाप कालकूट विष निकलता है और पूरी सृष्टि को अपने ताप से झुलसाने लगता है। इस भयावह स्थिति ने देवताओं और असुरों के बीच हाहाकार मचा दिया। ये कैसा अनर्थ है? लक्ष्य था अमृतत्व का, पर अब मृत्यु की विकराल छवि हमारी आंखों के समक्ष मंडरा रही है। इस भयंकर संकट से केवल वही उद्धारकर्ता मुक्ति दिला सकते हैं, जो समस्त विश्व के परम संरक्षक हैं। तभी सब महादेव की शरण में जाते हैं और पुकार लगाते हैं, ओम नमो भगवते रुद्राय। और फिर तुष्टा महादेव भक्तों की गुहार सुनते हैं, कैलाश से उतरते हैं, विष को अपनी अंजुलि में भर अपने कंठ में धारण करते हैं। से ही
अमृत प्रकट हुआ। दानवों ने इसे केवल अपने आधिपत्य में लेने की आकांक्षा प्रकट की और संघर्ष छिड़ गया। आज यदि हम इस अमृत को प्राप्त कर सकें, तो हम देवताओं पर हमेशा के लिए प्रभुत्व स्थापित कर पाएंगे। अमृत अपात्र हाथों में ना जा पाए, क्योंकि ये अपनी शक्ति का असीम दुरुपयोग करेंगे। इस अराजकता के परिणाम स्वरूप अमृत की कुछ बूंदें छलकी और पृथ्वी तक पहुंच गई। 4 स्थलों पर स्पर्श हुआ इन बूंदों का। हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। अमृत की इन्हीं बूंदों के कारण उज्जैन में हर 12 वर्ष पर कुंभ सिंहस्थ मेले का आयोजन होता है। ये समस्त संसार कभी नहीं देखा होगा धरती पर ऐसा चमत्कार। अगर आप भी उज्जैन आ रहे हो तो महाकाल कॉरिडोर का ये नाइट शो मिस मत करना। ये रोज शाम 7:10 पर शुरू होता है। बिल्कुल वर्थ इट है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये था साल का लास्ट व्लॉग और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, जय श्री महाकाल।